और ठीक है ना, अभी वो देखो, मार्वल को हम बचपन से देखते आ रहे, ठीक है, दिल पे बसता है हाँ, मार्वल। अभी वो घटिया दिल पे काम बसता है करेगा, वो। अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो गाली तो देंगे, और अच्छा काम करो ना भाई। हाँ, अरे नहीं यार, आयरन मैन अभी भी शायद जिंदा है, कहीं ना कहीं तो जिंदा है वो। मतलब हो सकता है हाँ, उसका, किसी ना किसी यूनिवर्स में। हाँ, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म में भी है, ऐसा सुना है। मतलब वो जो एक बना था ना एवेंजर्स एंड गेम के लास्ट में, खुद का हाँ, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला वर्जन, तो वो शायद है हाँ, वो अभी भी। बोलता रहता है ना। वो शायद है, मतलब टोनी इतना जल्दी थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा के गया होगा वो, मतलब अपना एआई बना के गया होगा टोनी अपना। हम्म। और था उसको, उनको एक अच्छी एंडिंग मिली उस कैरेक्टर को। हाँ, मतलब शुरुआत उसने किया। ब- अब आयरन मैन के बाद हाँ, तो मूवी अच्छा ही नहीं बना है, अच्छा ही नहीं बन रहा है यार, एंड गेम के बाद। हाँ, जब से आयरन मैन गया है, सबसे घटिया घटिया मूवी आ रहा है, हट बे, बुरा लगा मेरे सच कहूँ तो मैंने भी आइडिया लगा लिया था कि एंड गेम के बाद मार्वल में क्या देखूंगा भाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखने लायक कुछ नहीं है को। क्योंकि स्पाइडरमैन का जो आ रहा है वो भी अच्छा ही था। हम्म। बट वो लेवल मैच नहीं हो रहा है ना। हाँ, एक नहीं हो रहा। लेवल था। मार्वल का ऐसा हाँ, लेवल तो गिरता जा रहा है, टाइम के साथ जितना जा रहा है गिरता ही जा रहा है। अब पता नहीं फेज 5 और फेज 6 से कैसे उठेगा, बट मुझे नहीं लगता कि अब होगा। होप तो है, हाँ, वो होप करते हैं कि भाई उन फिर लोगों से ने। आयरन मैन को फिर से हाँ, लाओ, आयरन मैन को किसी तरीके से फिर से लाओ, अलग यूनिवर्स से लाओ, AI बनाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लाओ, जारविस से लाओ, किसी से भी लाओ, बट लाओ, उसके बाद अच्छा हो जाएगा मार्वल। हाँ, आरडीजे चाहिए, आरडीजे आर चाहिए। डी जे वो हार्ट है ना, वो बोलता है ना, वो पूरा एवेंजर्स का हार्ट है वो। और तूने एक चीज नोटिस किया कि मार्वल का पहले का CGI भी थोड़ा अलग था, अभी CGI भी थोड़ा बच्चों के टाइप हो गया। हाँ, मतलब पहले हो पहले का गया ऐसा। CGI ऐसा था कि पूरा रियलिस्टिक लगता था, ठीक है। मतलब हम्म। थेनोस को देख लो, फिर एवेंजर्स एवेंजर्स 1 देख लो ना। एवेंजर्स 1 में उनका जो भी CGI हाँ, था, वो पूरा क्लासिक लगता है भाई, पूरा क्लासिक लगता है। और मैं सोचता हूँ ना, हाँ। एवेंजर्स 1 कब आया था, 2011 में शायद आया था, है ना, 11 या 12 में आया था। हम्म। तो उस समय का हम्म। CGI कंपेयर करो यार, उससे ऐसा लगता है कि वो मस्त है। और हाँ, रियल लगता है एक्चुअल में। हाँ, रियल लगता है। और अभी का CGI इतना बट थोड़ा बच्चों, तो मतलब वो लोग ओवर CGI कर रहे हैं, ओवर CGI का यूज कर रहे हाँ, ओवर कर रहा है। हाँ, मतलब हर चीज में ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं। हैं वो हाँ, लोग। मतलब ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते, कोई रियल में शूट कर सकता है ना कोई सीन, वो लोग उसमें भी CGI यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसा है। हम्म। हाँ, मतलब VFX आर्टिस्ट भी और वो लोग वो कर रहे हैं कि एवेंजर्स के खिलाफ हो रहे हैं अब धीरे धीरे, कि वो लोग ओवर हाँ, और ओवर वर्क मैंने कराते हैं, ऐसा ऐसे करते हैं। सुना था हाँ, ओवर वर्क कराते हैं मार्वल, वो सबसे ज्यादा घटिया क्लाइंट है उनके लिए। हाँ, मतलब वही, बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं वो लोग। एक सीन को दो दस दस अलग अलग तरीके से शूट करते हैं वो लोग, एक सीन को एक ट्रेलर में रखने के हम्म। लिए, एक मूवीज में रखने के लिए, एक अलग अलग। भाई इतना प्रेशर कौन हैंडल कर सकता है? मैं आयरन मैन के टैग के ऊपर बात करते हैं, चलो ठीक है, आयरन मैन के टैग के ऊपर, ओके। हाँ, तो आयरन मैन सुनते ही मतलब मेरे दिमाग में, बस बचपन में जब देखता था ना, मतलब मैंने 2016 में शायद से देखना स्टार्ट किया था। पता है मेरे साथ एक फनी चीज होता था। मतलब जब भी मतलब मार्वल के बारे में कुछ नहीं पता था उस वक्त, ठीक है। हम्म। कोई पता नहीं क्या मार्वल, क्या ब्रांडिंग। हम्म। मुझे बस सुपर हीरो फिल्म देखना था। तो फैंटास्टिक फोर का जो वो वाला आदमी है ना, वो पत्थर वाला, क्या नाम है हाँ उसका, हाँ। उसको मैं वो समझता था, आयरन मैन समझता था। मतलब आयरन मैन बोलते ही मेरे दिमाग में वो आ जाता था, ये आयरन मैन है, मतलब क्योंकि ये थोड़ा मैच ना हुआ भाई। हाँ, बट मेरा था। मुझे लगता है कि जब से आयरन मैन शुरू हुआ है, तब से ना सबसे पहला 2008 वाला आयरन मैन का सूट हाँ, वन ऑफ द बेस्ट और रियलिस्टिक आयरन मैन का सूट। मतलब रियल लाइफ में अगर आयरन मैन सूट बना तो ऐसा ही बनेगा। हाँ, ऐसा ही मतलब बनेगा। टाइम के साथ उन्होंने बहुत बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, बट वो जितना गया ना, वो रियलिस्टिक से हट गया पूरा पूरा। लास्ट में नैनोटेक तो पूरा ही वो हो गया, रियलिस्टिकली तो इम्पॉसिबल है वो। आयरन मैन को सुनते ही मतलब दिमाग में होता है ना, सबसे पहला आता है आर्क रिएक्टर, ठीक है। मतलब तुम थ्रस्टर हाँ, वस्तर लगा दोगे, थ्रस्टर को मैनेज कर लोगे, थ्रस्टर कैसा यूज़ करना है,
तो ठीक है तुम कर सकते हो, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको एनर्जी कैसे दोगे, ठीक है। हाँ मतलब इतना एनर्जी, मतलब एक थ्रस्टर को उड़ने के लिए कितना एनर्जी का वो ज़रूरी होगा ना, ज़रूरत होगा, मतलब इतना स्पीड में उड़ने के लिए इतना ऊपर। उसके रिएक्टर के अंदर मतलब एक फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोल के, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, मतलब ठीक है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन एक डिके होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन डिके बोलते हैं इसको, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और उस वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ऐसा बोला उन्होंने। बट हाँ, वो जो हमने क्लास 12 में पढ़ा था ना, वो हाँ, जहाँ हाँ। पर एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। मतलब मतलब शायद हाँ वैसा ही। हाँ, उसको वो न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह होगा, मतलब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को एक इजेक्ट कर रहा है वो अंदर से, तो ठीक है। पर हाँ, प्रॉब्लम है मतलब वो इतना छोटे स्ट्रक्चर में, मतलब इतना कम एरिया में इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर रिलीज होगा ना, तो उस रिलीज के साथ, एनर्जी रिलीज के साथ एक और रिलीज होगा, वो हीट। हीट, हाँ थर्मोडायनेमिक्स का रूल भी यही कहता है ना कि हीट रिलीज होगा उसके हाँ, साथ, एनर्जी के साथ हीट और ऑब्वियसली रिलीज और होगा। इतना हीट रिलीज होगा कि उसका बॉडी तो जल जाना चाहिए पूरा। बॉडी जलने से पहले वो मेटल जल जाना चाहिए हाँ, जिसमें वो मेटल रखा जल हुआ जाए, है। हाँ वही। मतलब तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करना होगा कूलिंग। अब कूलिंग सबसे ठंडा चीज़ क्या है, मतलब ठंडी चीज़, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन हमने, नाइट्रोजन। हाँ हाँ, उसको यूज़ करना होगा। पर तुम कितना लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करोगे, मतलब वो इतना अमाउंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन अपने बॉडी के अंदर कैसे फिट करोगे, ऐसा है। हाँ वही तो, ये सूरज को दिया दिखाना जैसा बात हो गया ना। हाँ हाँ वही। अभी हम बस ये बना सकते हैं कि एक्सोस्केलेटन बना सकते हैं जो उड़ सकता है, बस उसको हीट और एनर्जी के किसी और तरीके से देना होगा। एनर्जी अलग तरीके से देना होगा। और फिलहाल अगर देखा जाए रेडिएशन ना फैले, अगर वो एक छोटा सा रिएक्टर के अंदर कर भी रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, तो क्या होगा उसमें से, तो बहुत ज्यादा रेडिएशन होंगे ना। हाँ रेडी, तो मतलब वो आयरन मैन 2 में भी दिखाया ना, उसको मेटल पॉइजनिंग हो जाता है, क्योंकि वो नया, मतलब उसके बाद वो नया बनाता है ना एक, वो क्या बोलते हैं, एक पार्टिकल बीम शूट करके एक नया एलिमेंट बनाते हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पार्टिकल बीम के साथ शूट करके। तो वो नया एलिमेंट ऐसा है कि वो इनफाइनाइट अमाउंट में वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है। नोटिस किया है कि जितना ज़्यादा सूट अपग्रेड हुआ है ना, उतना ज़्यादा सूट कॉम्प्रेस भी हुआ है, तो देखा है। मतलब पहला सूट ऐसे बना था, दूसरा रूट उस सूटकेस में बना था ना वो, सूटकेस में अंदर, फिर एक हेलीकॉप्टर के अंदर बना था, ठीक है। मतलब जितना टाइम जा रहा है ना, सूट छोटा हो रहा है, मतलब लास्ट में तो नैनोटेक सूट सिर्फ एक डब्बे में फिट हो गया था। हाँ तो जितना टाइम जा रहा है सूट उतना ही छोटा, मतलब कंप्रेस होता जा रहा था वो। और एबिलिटी और पार्टिकल से, भाई पिम पार्टिकल का, तो पिन पार्टिकल से क्या ही कर डालता वो। भाई अलग कांड कर देता वो, ये एंट मैन पिम पार्टिकल्स में, ठीक है। तो हाँ वही पिम पार्टिकल वही एक्सप्लेन करता है कि वो पिम पार्टिकल वही करता है, मतलब मार्वल ने ऐसा एक्सप्लेन किया है कि वो एटम के बीच के एम्प्टी स्पेस को मतलब कम कर देता है, तो फिर साइज छोटा हो जाता है, और एम्प्टी स्पेस को बढ़ा देता है तो साइज बढ़ जाता है। तो ऐसा ही काम करता है, मार्वल का एक्सप्लेनेशन है। हाँ ऐसा ही वो लोग कहते हैं, मतलब पिम पार्टिकल। मतलब प्रॉब्लम ये है कि देख तू अगर इस बार दूसरा सवाल यह था कि अगर वो सांस नहीं ले सकता, मतलब एंटमैन का में तो सांस ले सकता है, पर प्रॉब्लम जब होता है जब वो सब एटॉमिक हो जाए, सब एटॉमिक। हाँ, तब वो कैसे कैसे सांस लेगा वो? हाँ क्योंकि तब तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से अंदर पहुंच गया ना वो। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर पहुंच के वो सांस कैसे ले सकता है, प्रॉब्लम है। और उससे बड़ा ये सवाल था कि देखो पिम पार्टिकल जो है एटम के बीच के मतलब एम्प्टी स्पेस को कम करता है, ठीक है। अगर वो एटम के बीच के एम्प्टी स्पेस को कम कर सकता है, तो वो सूट पहन के तो एटम के अंदर कैसे जा सकता है? दिमाग हिट गया थोड़ा सा। मतलब ठीक, मतलब तुम खुद एटम से छोटा हो रहे हो। हाँ, वो एटम के बीच के साइज को छोटा करता है ना वो, मतलब हाँ, वो उसका खुद का उसका सूट का और वो उसका बॉडी का एटम जो है उसका बीच का साइज उसने छोटा कर दिया, मतलब ब्लैंक स्पेस हटा दिया पूरी तरीके से, ठीक है। हाँ पर तुम एटम तो अभी जो सामने वाला एटम है वो उसके लिए बड़ा है ना रेस्पेक्टिवली। नहीं मतलब तो
हाँ ये सवाल ये तो थोड़ा जवाब हो सकता है। हाँ, हाँ क्योंकि सोचते देख, ना। वो छोटा है ना कि सामने वाला एटम अभी उसके रिस्पेक्ट में बड़ा है, तो उसके पास खाली जगह है घुसने के लिए उस सामने वाले एटम के मतलब पास। ठीक है, मतलब तो सामने वाला मतलब एटम घुस सकता वो है। ठीक वो नहीं है, वो बात नहीं है, मतलब सवाल ये था कि वो खुद के बॉडी को सब एटॉमिक में कैसे चेंज कर सकता है, क्योंकि हाँ उसका मतलब खुद एक का बात। बॉडी तो एटम से बना है ना। एटम के बीच में हाँ साइज को कम कर दिया, एम्प्टी को हटा दिया, तो हाँ तुम खुद एटम हाँ। से छोटा कैसे हो सकते हो, खुद के बॉडी को एटम से छोटा कैसे कर सकते हो, जब तक कि तुम खुद अच्छा हाँ, ये एटम वाला से बने हो। प्रॉब्लम है। वही हाँ, है, वही अभी बात है। इस थ्योरी को ना एक और थ्योरी है जो जस्टिफाई कर सकता है। कौन सा? ठीक है, मैंने आज थोड़ा सा ऐसे बीम पार्टिकल पे थोड़ा सा रिसर्च किया मैंने, तो मुझे एक चीज मिला कि ये शायद मार्वल का नहीं है, ये फैन थ्योरी है शायद, हम्म आई थिंक। तो हम्म उसमें ऐसा लिखा था कि जब वो छोटा होता है तो वो एटम के बीच के जो वो होता है ब्लैंक स्पेस होता है उसको हम्म छोटा करता है नहीं करता इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। हम्म बस उसमें ये लिखा है जैसे वो छोटा होता है वो क्या करता है अपनी बॉडी से पार्टिकल इजेक्ट करता है, मतलब उसके बॉडी का मास घटा देता है, वो अपना पार्टिकल इजेक्ट कर देता है। हम्म अभी उसके पास उतने एटम्स है ही नहीं कि जितने वो बड़ा जो होता है ना, हम्म तब मतलब नॉर्मल साइज में उसके पास जितना एटम होता है, हम्म अभी छोटा होने के बाद उसके पास हम्म उतना एटम्स है ही नहीं। हम्म तो जब वो सब एटॉमिक करेगा तो वो एक एटम का भी थोड़ा सा पार्ट उसको उसके बॉडी में रह जाएगा, मतलब मतलब ठीक अब है, उसका मतलब पूरा बॉडी एटम का एक पार्ट से बना है। तो फिर वो लोग जब मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि जब अगर वो लोग छोटा हो जाए तो एटम अगर एग्जैक्ट करे, ठीक है, हाँ एटम एग्जैक्ट करे और छोटा हो जाए, तो वो ऐसा होना चाहिए था कि वो जब तो फिर वो गन कैसे मतलब हिला सकते हैं, मतलब वो होता है ना मूवीज में गन भी हिलाते हैं, हार्ट भी हिला देते हैं, मतलब हाँ उस रिस्पेक्टिवली उसका वेट भी छोटा होना चाहिए था। हाँ, कुछ तो है ही नहीं उसके पास अभी, तो ताकत हाँ, कहाँ से आ गया उसके और पास? ताकत स्ट्रेंथ कैसे आया? स्ट्रेंथ कैसे आया, वो वेट कैसे आया? वेट नहीं होगा तो उसके पास वो मोमेंटम नहीं आएगा ना। हम्म। और तो मतलब हाँ हाँ, वो बात ये है, थ्योरी मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करता है ये। हाँ कॉन्ट्रडिक्ट करता है अपने अपने ही, मतलब हाँ ठीक है, मतलब तुम बोल सकते हो कि एटम इजेक्ट कर सकता है, फिर बोल सकते हो कि एम्प्टी स्पेस को मतलब एंड मैन के साइज में अगर छोटा होना है, एंड के साइज में, हाँ मतलब उस हिसाब हाँ से देखा जाए तो फिर ठीक है, मतलब एटम सेम रहेगा, मतलब तुम साइज कमा रहे हो, कम कर रहे हो, हाँ उसमें हाँ, उस चीज़ में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। नहीं करता। बट तुम अगर सब एटॉमिक जा रहे हो तब कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। हम्म। वो कर सकते हैं। और उसके बाद एक भी आता है जब जाइंट मैन बनता है, जो वो जायंट बड़ा मैन, हाँ, बना तो सकता है। उसके लिए ये था कि वो एक्सेसिव एटॉम को वो करता है, अपना लेता है, मतलब अपने अंदर घुसा लेता है, जो हाँ कॉस्मोस से बाहरी एटॉम्स को अपने अंदर ले लेता है। तो उससे क्या होता है, उसका भार और ज्यादा बढ़ जाता है, वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो जाइंट बन जाता है। पर इस चीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है।